तो इस वीडियो में हम लोग सेगलिटी इंडिया के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा हम लोग जन्म कुंडली देखने वाले हैं कि ये कंपनी कहाँ फॉर्म हुई एंड कैसे कैसे ये कंपनी डिफरेंट कंट्री में अपना ब्रांच ओपन कर रही है एंड लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसा ग्रोथ कर सकती है। ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ इस कंपनी का पिछले कुछ सालों का क्या फाइनेंशियल ग्रोथ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर इस कंपनी का हम लोग ओरिजिन देखें तो ये हम लोगों को नेदरलैंड में देखने को मिल जाता है। ये कंपनी नेदरलैंड में फॉर्म हुई थी एंड वही अपना एक ब्रांच खोलती है इंडिया के अंदर। इंडिया में ये कंपनी अपने आप को सेगलिटी इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड करवाती है। उसके बाद ये अपना एक अदर ब्रांच खोलती है जिसका कि नाम हम लोगों को सेगलिटी फिलीपीन देखने को मिल जाता है। एंड ये कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता है, जो इसका ब्रांच होता है, ये हम लोगों को नेदरलैंड में देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ से देखा जाए तो पहले नेदरलैंड से ये इंडिया आती है एंड फिर इंडिया से ये एक अदर कंपनी ओपन करती है जिसका नाम सेगलिटी फिलीपीन होता है, बट उसका जो ब्रांच होता है वो हम लोगों को नेदरलैंड में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सेगलिटी इंडिया अपना और एक ब्रांच खोलती है यूएसए में, जो कि बाद में जाके यूएसए का जो डिफरेंट स्टेट होता है वहाँ पे भी डिफरेंट ब्रांच ओपन करती है। तो आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो ओरिजिन है ये हम लोगों को नेदरलैंड से देखने को मिल जाता है। नेदरलैंड से ये कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया से ये फिलीपीन में जाती है एंड इंडिया से ये यूएसए में जाती है। एंड यूएसए में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से अपने आप को रजिस्टर्ड करती है। यहाँ पे दो थ्योरी आ सकता है कि पहली बात तो ये कि ये एक सेल कंपनी है, ये अलग अलग ब्रांच ओपन कर रही है, अलग अलग जगह पे अपना अलग नाम से रजिस्टर्ड कर रही है। वहीं दूसरा ऑप्शन ये कि ये कंपनी जो अपना पैसा है उसको एक जगह से दूसरे जगह घुमाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से अपने आप को रजिस्टर्ड करती जा रही है। अब अगर बात करें कि ये कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, तो यहाँ पे ये कंपनी यूएसए हेल्थ केयर बेस पे काम करती है। मतलब कि यूएसए में जितना भी हेल्थ बेस्ड कंपनियाँ होती है उन लोगों के साथ ये मिलकर काम करती है। यहाँ पे आप इसका चार्ट देख सकते हैं जिसमें कि नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पेशेंट एंड मेंबर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रही है वो हो गई, एंड यहाँ पे जो डॉक्टर है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है एंड इसके बदले जो पेमेंट करने वाली है ये अपना इंश्योरेंस से कटवाने वाली है। तो इसके बीच का जो प्रोसेस होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट इनको दिया गया एंड कौन सा ट्रीटमेंट में कितना खर्च हुआ, तो उसके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है एंड जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लियर किया जाता है वो सब का जो प्रोसेस होता है वो देखने का काम ये कंपनी करती है। ये सारा डाटा कलेक्ट करती है एंड उसको मेंटेन करती है कि कौन से पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है एंड कितना खर्च हुआ है। उसके हिसाब से इसका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो पास किया जाता है। आफ्टर ऑल अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो फॉर एग्जांपल ये आपका इंश्योरेंस कंपनी है एंड किसी पेशेंट ने यहाँ पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया, तो जो डाटा चाहिए होता है ना कि डॉक्टर के द्वारा कौन सा इसका ट्रीटमेंट किया गया है एंड ये हेल्थ इंश्योरेंस में इनका क्लेम होगा कि नहीं होगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लियर किया जाता है तो उसके बीच का ये जो प्रोसेस होता है वो काम ये कंपनी करती है। एंड ये मॉडल मेनली यूएसए में फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई इसका जो डिफरेंट ब्रांच है ये आपको यूएसए में देखने को मिल जाएगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड है, बट इसका जो पेरेंट कंपनी है, जो मेन कंपनी है वो नेदरलैंड में रजिस्टर्ड है एंड उसके बाद वो जो इंडिया में रजिस्टर्ड थी उसका हम लोगों को अभी आईपीओ देखने को मिल जाता है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके आईपीओ पे एंड वहाँ पे इसके आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका बेसिक आईपीओ इन्फॉर्मेशन देखें तो ये आफ्टर ऑल 2106 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है, जिसमें कि सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। कोई भी हम लोगों को यहाँ पे फ्रेश इशू देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आईपीओ से जितना भी पैसा उठाया जाएगा ये सीधा इस कंपनी का जो प्रमोटर है उनके पास जाएगा। ये कंपनी अपने आप को डेवलप करने में या फिर अपने आप को एक्सपेंड करने में यूज नहीं करने वाली, सीधा प्रमोटर लोगों के अकाउंट में ये पैसा जाने वाला है। वहीं अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसका जो प्राइस होने वाला है ये आपको जो अपर रेंज है ये 30 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा एंड एम्प्लॉय लोगों के लिए यहाँ पे 2 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है। वहीं अगर बात करें इसके लॉट साइज के बारे में तो एक लॉट में आपको 500 शेयर मिलेगा एंड इसमें बीडिंग करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 15,000 का होगा। यहाँ पे जो इसका फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है एंड इसके अलावा यहाँ पे जो रिटेलर लोगों के लिए जो अलॉटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ 10% का होता है। नॉर्मली हम लोगों को 35% का देखने को मिलता है, बट ये आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ 10% का अलॉटमेंट है रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए। ये तो हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग इस आईपीओ के शेड्यूल के ऊपर एंड उसके बाद इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी देखेंगे। ये आईपीओ का जो बिडिंग ओपनिंग डेट है ये हम लोगों को 5 नवंबर देखने को मिल जाता है एंड 7 नवंबर तक
आप इसमें बीडिंग कर सकते हैं। 8 नवंबर को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इसका अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला। एंड अगर आपको इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन 8 नवंबर को ही आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। एंड अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 11 नवंबर को जो इसका शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। एंड इसका जो लिस्टिंग डेट है ये हम लोगों को 12 नवंबर देखने को मिल जाता है। तो अब आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग 2022 का जो डाटा है उसको 2024 से कंपेयर करने वाले हैं। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पहले नेगेटिव में था, जो कि अभी पॉजिटिव में जा चुका है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। उसके बारे में भी बात करेंगे, बट उसके पहले अगर हम लोग इसका जो एसेट है वो अगर देखें तो ये लगातार पिछले 3 सालों से 10,000 करोड़ के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा इसका जो रेवेन्यू है ये 2022 में सिर्फ और सिर्फ 941 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 4,781 करोड़ का हो चुका है। तो पिछले 2 सालों में इसका जो रेवेन्यू है वो 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे अब इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट है ये -4.67 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 143 करोड़ का पॉजिटिव में आ जाती है। एंड 2024 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें हम लोगों को और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके बाद इसका जो प्रॉफिट बचता है 2024 में ये हम लोगों को 228 करोड़ देखने को मिल जाता है। वहीं अब अगर बात करें इसके नेटवर्क के बारे में तो इसमें भी हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ जाते हैं हम लोग इसके बोरोइंग पे, मतलब कि इसके कर्ज पे। तो 2022 में इसका जो कर्ज है ये हम लोगों को 4,239 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि लगातार गिरते ही जा रहा है। अभी का जो इसका कर्ज बचा है ये सिर्फ और सिर्फ 943 करोड़ के आसपास का बचा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि इसका जो सरप्लस या फिर जो इसका रिजर्व था वो 2023 में 4,000 करोड़ के ऊपर था, जो कि 2024 में घट जाता है। यहाँ पे हम लोगों को इसके सरप्लस में गिरावट देखने को मिला है, बट साथ ही साथ इसका जो ब्रोइंग है उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। तो हो सकता है कि ये कंपनी अपना जो सरप्लस है वो अमाउंट को यूज की होगी अपना लोन को कम करने के लिए। आफ्टर ऑल अगर बात करें तो ये कंपनी में हम लोगों को ठीक ठाक ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसका जो नेट इनकम है मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो कर्ज है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्ट अपना मेंटेन रखती है तो चांसेस है कि आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट हम लोगों को यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल जाता है कि ये कंपनी जो IPO लेकर आ रही है उससे जो जितना भी पैसा मिलेगा ये सीधा का सीधा प्रमोटर के पास जाने वाला है। वो पैसा को ये अपने आप को एक्सपेंड करने में यूज नहीं करने वाली। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये IPO के बारे में। अब अगर बात करें इस कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन तो यहाँ पे भी हम लोगों को ये कंपनी उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रही है। इसका जो EPS है अर्निंग पर शेयर ये हम लोगों को 0.53 रुपीज़ ही देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो PE रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो PE होने वाला है IPO आने के बाद ये हम लोगों को 56.60 का देखने को मिल जाएगा। एंड इसका हम लोग RONW देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 3.54 है। बट अगर हम लोग इसका EBITDA देखें तो वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है 23.48%। इतना ज़्यादा EBITDA होने के बाद भी जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये हम लोगों को 2% से भी कम देखने को मिल जा रहा है। एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो हम लोगों को 0.34% देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे आफ्टर ऑल वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो ज़्यादा बुरा भी नहीं है। इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये काफ़ी कम है। एंड इसका जो PE रेशियो है वो भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर लास्ट में बात करें इसके GMP के ऊपर तो इसका जो अभी का करंट GMP है ये हम लोगों को 0 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। अभी इसका बीडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है, तो चांसेस है कि जैसे जैसे इसका बीडिंग नज़दीक है या फिर बीडिंग जब ओपन हो तो उसके बाद हम लोगों को इसके GMP में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि इसका GMP काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को 50% 60% देखने को मिले। मैक्सिमम आपको इसका GMP 30 से लेकर 40% मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। अब अगर लास्ट में ये बात करें कि क्या आपको ये IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो वो अभी 50-50 है। ये IPO उतना भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि आपको ये IPO में अप्लाई करना ही चाहिए, या फिर ये IPO उतना भी बुरा नहीं है कि आपको ये IPO बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो चांसेस है कि ये कंपनी आपको थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न देके जाए लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में आपको ये IPO में उतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। ये IPO के अलावा इस वीक और 4 IPO आ रहा है, तो बेस्ट ये होगा कि आप पहले 5 IPO को कंपेयर कर लीजिए। एंड उसके बाद अगर आपको ये कंपनी ज़्यादा वैल्यूएबल लगे तो ही आप इसमें बीडिंग कीजिए। एंड अगर आप ये IPO में बीडिंग करके शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। इसका पहले GMP का डाटा आना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद ही आपको ये IPO में बीडिंग करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए।
ये आईपीओ के अलावा जो बाकी 4 आईपीओ आने वाला है इस वीक, तो उसके ऊपर भी आपको इस चैनल पे कंप्लीट एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको वो सारे आईपीओ का भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।